हेलो एंड वेलकम टू रेगुलर गाइड। पिछले वीडियो में हमने देखा सम इफ, काउंट इफ एंड एवरेज इफ। इस वीडियो में हम देखेंगे सम इफ्स, काउंट इफ्स एंड एवरेज इफ्स। तो पिछले वीडियो में हमने आपको बताया कि सम इफ, काउंट इफ और एवरेज इफ या कोई भी फंक्शन जिसके साथ इफ लगा हो उसका यूज हम तब करते हैं जब हमें कोई एक क्राइटेरिया दे देता है, कोई एक कंडीशन दे देता है। अब सेम उसी तरीके से सम इफ्स, काउंट इफ्स, एवरेज इफ्स या कोई भी फंक्शन हो जिसके साथ आई एफ एस लगा हो उसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो, एक से ज़्यादा कंडीशन दे दिए होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कैसे हम इसको इंसर्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे देख रहे हो मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हुए हैं। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, सम ऑफ विजिटर्स ग्रेटर देन 2000 कमिंग ऑन संडे। ठीक है, पिछला ही डेटा हमने लिया हुआ है। अगर पिछला वीडियो आपने नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे डेज दिए हुए हैं और यहाँ पे विजिटर दिए हुए हैं। किसी टूरिस्ट प्लेस का यह डेटा है। यह दिया हुआ है कि किस डे को कितने विजिटर आते हैं। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, सम ऑफ विजिटर ग्रेटर देन 2000 कमिंग ऑन संडे। तो यहाँ पे हमें दो कंडीशन दे दिया। पहला कंडीशन, हमें सम तो कैलकुलेट करना है लेकिन केवल उनका सम कैलकुलेट करना है जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आते हैं। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत ऐसे डेज है जहाँ पे 2000 से कम विजिटर आते हैं, उनका हमें सम नहीं चाहिए। ठीक है, पहला कंडीशन यहाँ पे हो गया। दूसरा कंडीशन हो गया कमिंग ऑन संडे। तो देखिए दो कंडीशन हमें दे दिया है यहाँ पे। एक तो हमें उस डेज का सम चाहिए जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आते हैं, और दूसरा हमें केवल संडे का ही सम चाहिए। ठीक है, केवल हमें संडे का। तो पहला हमारा क्राइटेरिया हो गया ग्रेटर देन 2000 और दूसरा क्राइटेरिया हो गया संडे। अब हमारे पास दो क्राइटेरिया दिए गए। इन दो क्राइटेरिया की बेसिस पे हमें सम कैलकुलेट करना है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सम इफ केवल एक क्राइटेरिया के लिए होता है। सम इफ्स एक से ज़्यादा क्राइटेरिया, दो हो, तीन हो, चार हो, पाँच हो, ऐसे कई सारे क्राइटेरिया आपको दे दिया जाए तो सम इफ्स का यूज हम करते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इस फंक्शन को हम कैसे इंसर्ट करेंगे। हमने यहाँ पे एक क्राइटेरिया लिखा हुआ है, दूसरा क्राइटेरिया हम मैन्युअली लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे इक्वल सम इफ्स ब्रैकेट सम रेंज। ठीक है, अब सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या देना होगा, सम रेंज देना होगा। हमें किसका सम चाहिए, हमें इस रेंज का सम चाहिए। ठीक है, इस रेंज का सम चाहिए, कॉमा क्राइटेरिया रेंज वन। ठीक है, क्राइटेरिया रेंज वन। तो जो हमारा सम रेंज है वही हमारा क्राइटेरिया रेंज भी है। हमारा जो क्राइटेरिया पहला है, पहला क्राइटेरिया क्या है, 2000 से ज़्यादा विजिटर होने चाहिए। तो यह जो हमारा क्राइटेरिया है किस रेंज में है, इस रेंज में है, विजिटर वाले रेंज में। तो यह हो गया हमारा क्राइटेरिया रेंज वन, कॉमा क्राइटेरिया वन। अब क्राइटेरिया वन को आप डबल कोड में लिख सकते हो क्योंकि ग्रेटर देन 2000 है तो यहाँ पे स्पेशल कैरेक्टर है तो डबल कोड में लिखेंगे, या तो हम किसी सेल का भी रेफरेंस हम दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं डबल कोड में ग्रेटर देन 2000। आप सेल का भी रेफरेंस दे सकते हो, कॉमा कॉमा के बाद यहाँ पे क्राइटेरिया रेंज टू। अब देखो क्राइटेरिया रेंज टू जो है वह ब्रैकेट में मतलब ऑप्शनल है, अगर आपके पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो तो। इसके बाद क्राइटेरिया रेंज थ्री, फोर ऐसे जो है बढ़ते जाएंगे। तो क्राइटेरिया रेंज टू हमारे पास दूसरा क्राइटेरिया भी है। तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, यह हमारा क्राइटेरिया है दूसरा। ठीक है, यह हमारा दूसरा क्राइटेरिया हो गया, कॉमा कॉमा के बाद क्राइटेरिया। अब दूसरा क्राइटेरिया हमारा क्या है, दूसरा हमारा क्राइटेरिया है संडे। संडे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद हमारे पास तीसरा क्राइटेरिया नहीं है तो तीसरा क्राइटेरिया रेंज हमें सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। यदि आपके डेटा में तीसरा क्राइटेरिया भी है तो तीसरा भी ले सकते हो, चौथा भी ले सकते हो, पाँचवा भी ले सकते हो। हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो अब देखो यहाँ पे हमने दो क्राइटेरिया लिया था। पहला क्राइटेरिया क्या था, ग्रेटर देन 2000 और संडे। तो संडे को हम देख रहे हैं, संडे यहाँ पे है, संडे यहाँ पे है। ठीक है, टू टाइम्स। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ पे 2000 से ज़्यादा तो आ रहे हैं विजिटर, लेकिन दूसरे संडे को हम देख रहे हैं कि 2000 से कम विजिटर आ रहा है। तो इस वजह से हमें केवल यही हमें दिखाई दे रहा है, केवल एक ही संडे का सम हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। क्योंकि दूसरा जो है, दूसरे संडे को जो विजिटर आ रहे हैं ना, हमारे एक क्राइटेरिया को पूरा नहीं करते हैं जो ग्रेटर देन 2000 का है। यदि हम इसको एडिट कर देते हैं, ठीक है, हम यहाँ पे 2100 कर देते हैं और जैसे हम एंटर करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये जुट जाएगा। एंटर किया हमने तो आप देखो यहाँ पे यह ऐड हो गया।
और यदि हम इसको 2000 से कम कर देते हैं, जैसे हम 1800 कर देते हैं और एंटर करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे यह यहाँ पे ऐड नहीं हुआ, क्योंकि जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया था 2000 से ज़्यादा का, वो वहाँ पे फुलफिल नहीं हो रहा है, इस वजह से यह ऐड नहीं हुआ। इसी तरीके से यदि हमें किसी दूसरे डेज का लेना है, जैसे हमें मंडे का लेना है, हम यहाँ पे मंडे कर देते हैं। तो मंडे को हम देख लेते हैं, मंडे यहाँ पे है, तो यहाँ पे 1823 है, तो यह तो हमारा सम ऐड होगा नहीं। यहाँ पे 4411 है, तो हमें केवल यहाँ पे 4411 ही दिखेगा। यदि हम इसको भी 2000 से कम कर देते हैं, जैसे हम इसको 1800 कर देते हैं, तो अब आप देखो यह हमें 0 होगा, क्योंकि मंडे तो है यहाँ पे, इस रेंज में मंडे तो हमें दिखाई दे रहा है, लेकिन मंडे को जो आने वाले विजिटर्स हैं वो 2000 से कम है, इस वजह से हमें किसी का सम यहाँ पे नहीं मिलेगा। फिर से यदि हम मंडे को एडिट कर देते हैं, हम यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कर देते हैं, तो हमें यहाँ पे सम मिल गया। अब दूसरा है काउंट इफ, ठीक है। तो दूसरा हमारे पास क्या है, काउंट ऑफ विजिटर्स ग्रेटर देन 2000 कमिंग ऑन संडे। तो सेम है, अब हमें यहाँ पे क्या करना है, काउंट कैलकुलेट करना है। काउंट कब का कैलकुलेट करना है, संडे को जो विजिटर आते हैं, और तब का कैलकुलेट करना है जब 2000 से ज़्यादा आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल काउंट इफ्स ब्रैकेट क्राइटेरिया रेंज 1, जो हमारा पहला क्राइटेरिया रेंज है वह क्या होगा, तो पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा क्या होगा, पहला हमारा क्राइटेरिया है ग्रेटर देन 2000, यह हमारा किस रेंज में है, हमारा इस रेंज में है, हम इस रेंज को सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा क्राइटेरिया 1, पहला जो हमारा क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 2000, तो डबल कोड में हम लिखेंगे ग्रेटर देन 2000, कॉमा कॉमा के बाद क्राइटेरिया रेंज 2, दूसरा क्राइटेरिया भी हमारा है संडे वाला, तो संडे हमारा किस रेंज में है, इस रेंज में है। क्राइटेरिया रेंज 2 का मतलब जो हमारा दूसरा क्राइटेरिया है वह किस रेंज में है, तो दूसरा क्राइटेरिया हमारा संडे है, और संडे किस रेंज में, इस रेंज में है, कॉमा क्राइटेरिया 2, अब क्राइटेरिया 2 हमारा क्या है, क्राइटेरिया 2 हमारा संडे है, तो हम संडे के लिए इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं, चूँकि यहाँ पे मंडे लिखा हुआ है, हम इसको अभी एडिट कर देंगे, संडे कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं, एंटर करते हैं, तो यहाँ पे क्या आया, 1 आया है। तो यहाँ पे मंडे है और यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1 आया, तो हम देख लेते हैं, मंडे यहाँ पे एक बार है और यहाँ पे 2 बार मंडे है, लेकिन कितने मंडे ऐसे हैं जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आए हैं, तो केवल एक मंडे ऐसा है जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आए। यदि हम यहाँ पे चेंज कर देते हैं, इसको संडे कर देते हैं, तो तब भी यहाँ पे हमारा रिजल्ट 1 आया। हम देख लेते हैं, संडे को यहाँ पे 1800 विजिटर आए हैं, संडे को यहाँ पे 2100 विजिटर आए हैं। तो कितने संडे ऐसे हैं जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आए, केवल एक ही संडे ऐसा है जब 2000 से ज़्यादा विजिटर आए। यदि हम इसको एडिट कर देते हैं, हम यहाँ पे 2000 से ज़्यादा कर देते हैं, तब आप देखो यहाँ पे हमारा काउंट इफ फंक्शन क्या रिजल्ट दे रहा है, 2। इसी तरीके से एवरेज इफ फंक्शन का भी यूज हम करते हैं। एवरेज इफ फंक्शन के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे एवरेज ऑफ विजिटर्स ग्रेटर देन 2000 कमिंग ऑन संडे, ठीक है। इसको भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे इक्वल एवरेज इफ्स, क्योंकि हमारे पास 2 कंडीशन है, ब्रैकेट एवरेज रेंज, हमें किसका एवरेज चाहिए, तो हमें जो एवरेज चाहिए इस रेंज का एवरेज चाहिए, ठीक है, कॉमा। अब इसके बाद हम क्राइटेरिया दे देते हैं। हमारा जो पहला क्राइटेरिया है, पहला क्राइटेरिया क्या है, ग्रेटर देन 2000, तो पहला क्राइटेरिया रेंज हमारा जो होगा वो किस रेंज में होगा, इस रेंज में होगा, पहला क्राइटेरिया हमारा इसी रेंज में होगा, कॉमा कॉमा के बाद जो हमारा पहला क्राइटेरिया होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन 2000, जिसको कि हम डबल कोड में लिखेंगे, कॉमा क्राइटेरिया रेंज 2। अब हमारा क्राइटेरिया 2 क्या है, संडे है, ठीक है। अब यह संडे किस रेंज में, इस रेंज में है, हम इस रेंज को सेलेक्ट कर लेते हैं, कॉमा कॉमा के बाद क्राइटेरिया 2, हमारा जो दूसरा क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए हम इस सेल का रेफरेंस दे देते हैं, ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और एंटर कर देते हैं। तो हमारा रिजल्ट आया है 2762.5। तो हम देख लेते हैं संडे को यहाँ पे इतने विजिटर आए हैं और संडे को यहाँ पे, तो दोनों ही जगह हम देख रहे हैं कि 2000 से ज़्यादा विजिटर आया। और यदि हम मैनुअली इसका एवरेज कैलकुलेट करते हैं, इक्वल दिस सेल प्लस दिस सेल, एंटर करते हैं, तो यह हमें सम मिल गया। 2 बार संडे आया हुआ है, तो 2 बार संडे आया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर देंगे,
एवरेज कैलकुलेट करने के लिए। तो 2762.5 और यहाँ पे भी हमारा रिजल्ट आया 2762.5। यदि हम कहीं और पे भी संडे ले लेते हैं, जैसे यहाँ वेडनेसडे है, वेडनेसडे के सामने हम देख रहे हैं 2000 से ज़्यादा विजिटर है। यदि हम इसको चेंज कर देते हैं संडे में, तो अब देखो अब हमारा यहाँ पे रिजल्ट चेंज हो गया, यहाँ पे भी रिजल्ट चेंज हो गया और यहाँ पे भी रिजल्ट हमारा चेंज हो गया। तो पिछले लेक्चर में और इस लेक्चर में हमने देखा कि जब भी सम, काउंट या किसी फंक्शन के साथ इफ़ लगा हुआ है, उसका यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास कोई एक कंडीशन या क्राइटेरिया दिया गया हो। इसी तरीके से सम इफ़, एवरेज इफ़ और काउंट इफ्स का यूज हम तब करते हैं जब हमें सम, एवरेज, काउंट कैलकुलेट करना हो, लेकिन हमारे पास एक से ज़्यादा क्राइटेरिया हो। हालांकि एक क्राइटेरिया के लिए भी हम सम इफ्स, काउंट इफ्स और एवरेज इफ्स का यूज कर सकते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।